हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बच्चों, सीबीएसई के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा उसके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन उन टॉपिक से बन सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बच्चों, क्या क्या कवर करने वाले इस वीडियो में मैं पहले आपको बता दूं। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, पोटेंशियल इन केस ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है एमसीक्यू बेस्ड, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेटा मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ढंग से सुनना और कॉन्सेप्ट को फील करना कि हाँ मैं क्या क्या चीजें तुम्हें बता रहा हूं और कैसे उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। खासकर सीबीएसई के फर्स्ट टर्म एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी को। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों को पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को समझना चाहिए और फिर डेफिनेशन पे बेस्ड हम उसका फॉर्मूला बिल्डअप करेंगे और सारी चीजें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। बट वो लोकेशन कहां पर, देखिए उसका सिंपल डिफाइन क्या है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसी लोकेशन के गुण की बात करें, तो वो लोकेशन का गुण जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस लोकेशन की हम लोग बात करना चाहते हैं, उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को, मेनली स्केलर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे, उसको नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या आपने कक्षा 10वीं में सीखा होगा, बच्चों ने सीखा होगा क्या कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में जितना वर्क करना पड़ता है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट लोकेशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट लोकेशन। यानी कि इंफिनिटी से कौन सी लोकेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट की बात करते हैं उस पॉइंट पर, उस लोकेशन पर। इंफिनिटी किससे किसी चार्ज को हम यहां पर लेके आते हैं किसी पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पोजीशन पर, तो जितना वर्क हमें उस चार्ज को इस लोकेशन तक लेके आने में करना पड़ता है, वो टोटल वर्क एज अ स्टोर हो जाता है उसके अंदर पोटेंशियल। बच्चों, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं अब इसका इन सब डेफिनेशंस को दिमाग में रखते हुए फॉर्मूला बिल्डअप करूं तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी कि जो हम इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए थे उस पर कितना हमने वर्क किया, तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्क डन अपॉन चार्ज। हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं V से, और वर्क डन लिखा जाएगा यहां पे क्या, W अपॉन चार्ज लिखा जाएगा क्या, Q। ये कौन सा चार्ज बच्चों, ये कौन सा चार्ज बच्चों, जिस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से यहां पर लेके आ रहे हैं। इसका हम कई बार नाम ये भी देते हैं कि एक आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज किस बात की टेस्टिंग करता है, ये तो इस बात की टेस्टिंग करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो ये कंप्लीट जो रिलेशन है दैट इज एक्चुअली नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फोकस होकर मेरी बात सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चूंकि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल मतलब फिजिक्स की क्वांटिटी कहते हैं, तो अब इसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज ये भी होगी, कुछ ना कुछ इसके बारे में ये भी इंपैक्ट होगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो अब मैं इस पोटेंशियल को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो ये किस तरह की क्वांटिटी है, इसके बारे में जानकारी देना स्टार्ट करता हूं। तो ये किस तरह की क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक पोटेंशियल है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल तो गुण है ना, पोटेंशियल तो कैरेक्टरिस्टिक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक गुण मतलब क्या, स्केलर, उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, जरा इसकी यूनिट की बात भी करते हैं हम लोग। तो यूनिट क्या होगी इसकी, वर्क डन मतलब जूल पर चार्ज मतलब कूलम। साइंटिस्ट वोल्टा ने अपना पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर दिया, तो हमने इसकी यूनिट क्या रख दी, वोल्ट। इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन जो वर्क डन वाली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके कैसी क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके ये कि उसके यूनिट क्या होती है। इवन इसका डायमेंशन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जो मैंने इससे पहले वीडियो शूट किया वहां पे मैंने चार्ज का बताया था, और आप सिंपली निकाल सकते हैं वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो वर्क डन का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे
डायमेंशन फॉर्मूला बिल्डअप हो जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, ये हमने पोटेंशियल का जस्ट डेफिनेशन टाइप पढ़ लिया है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि ये मैंने आपको पढ़ाया है क्या, पोटेंशियल। एक्चुअली कौन सा पोटेंशियल, इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये होता है तब मैं कोई दो लोकेशन ले लूं, यहां पर इलेक्ट्रिक, बच्चों मैं सब बातें जो कर रहा हूं वो बातें कहां कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बातें कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई दो लोकेशन ले लूं ए और बी, और किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस लोकेशन से इस लोकेशन पर लेके आया जाए, यानी कि हम उसको यहां से यहां लेके आते हैं, और यहां से यहां लेके आने में जो वर्क डन लगता है, एक्चुअली वो वर्क डन यानी कि यहां का पोटेंशियल VA है और यहां का पोटेंशियल VB है। मैंने फिर बता रहा हूं, मैं पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लोकेशन की, यानी कि इस लोकेशन का पोटेंशियल क्या है, VB, और इसका क्या है, VA। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा VAB, दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B। किसको लेके आए हम लोग, चार्ज Q को अपॉन Q। दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ही है, बट उसको क्या कर दिया हमने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में निकाल लिया, और वो दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसको क्या नाम देना स्टार्ट कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने केवल पोटेंशियल को डिफाइन किया है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अगली क्वांटिटी पर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज। अब तक हमने क्या बात की थी, हमने बातें की थी कि अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से दैट लोकेशन लेके आते हैं तो उसको कितना पोटेंशियल फील होता है, उस पर कितना वर्क करते हैं, वो हमने बात की थी, यानी कि टेस्ट चार्ज की फॉर्म में पोटेंशियल का फॉर्मूला सीखा था। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है, ये बातें हमें करनी है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक सोर्स चार्ज दे रहा हूं, किस बात का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। तो ये सोर्स चार्ज अपने से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये हमारा मकसद है। तो बच्चों उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे डिराइव करके हमने पहले सीखा हुआ है या सीखेंगे हम लोग, जब डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज को, बट वन शॉट में मैं आपको ये बातें बता रहा हूं जो आपको MCQs में यूज होने वाली है, कि हम लोग किसी भी चार्ज को वहां से लेकर के यहां पर आते हैं तो जितना वर्क होता है उस वर्क की फॉर्म में उसको कैलकुलेट क्या करते हैं, कैसे कि अगर मान लीजिए मैं वहां से एक चार्ज पॉजिटिव Q को लेके आया हूं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधे सीधा क्या हो गया, V इज इक्वल टू W बाय Q। वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है F इंटू S। कितना डिस्प्लेसमेंट, वहां से यहां तक का नहीं, कहां तक डिस्प्लेस किया मैंने, तो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे R, तो सिंपली दैट इज डिवाइडेड बाय Q। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है आपके पास K से मेरा मतलब मैं लिख देता हूं, चलो मान लीजिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों में, इनटू इन दोनों के बीच की फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q, देन डिस्प्लेसमेंट कितना बताया मैंने, यहां से यहां तक का आपका r, अपॉन ये मैंने F लिख दिया है, फिर मैंने क्या लिख दिया, S लिख दिया, मैं क्या लिखूंगा, Q लिखूंगा। तो अब क्या हुआ बच्चों, ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में लिखना था, और अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं Q लिखूंगा। तो मैंने यहां पे केवल फोर्स का फॉर्मूला लिखा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखी है, और नीचे मैंने टेस्ट चार्ज लिखा है। ये आपका कौन सा चार्ज था, ये आपका सोर्स चार्ज, यहां पे लिख रहा हूं मैं SC सोर्स चार्ज, और यहां पे मैं लिख रहा हूं TC यानी कि टेस्ट चार्ज। तो इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो इस R से ये एक R भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V का फॉर्मूला बचा, दैट इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट K, और साथ में क्या बचा अपने पास Q डिवाइडेड बाय क्या बचा R, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो वो एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है, उस पोटेंशियल को निकालने का पूरा जुगाड़ हमने बनाया है ये, और जो किसकी टर्म्स में फॉर्मूला आया है, तो ये आया है आपका सोर्स चार्ज की टर्म्स में। ये वाला एक फॉर्मूला और हमने यूज किया था पहले, जिसके बेसिस पर हमने इसको डिसाइड किया। यहां पर ये आया है किसके, आपके टेस्ट चार्ज की फॉर्म में। तो ये अपने पास पोटेंशियल के दो फॉर्मूले बन गए, यानी कि पोटेंशियल इंफिनिटी से लेके आने वाले चार्ज टेस्ट चार्ज की फॉर्म में,
पोटेंशियल इज क्यू सोर्स चार्ज के फॉर्म में। तो ये बातें आपको पक्के से 100% पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमने बच्चों बात कर ली। अब हम सीधे चलते हैं कि हमने एक सिंगल चार्ज को लेके वहां से लेके भी आ गए, एक सिंगल चार्ज ने कितना पोटेंशियल बनाया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सिंगल चार्ज के बारे में मोस्टली चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम लोग अगर सिंगल ना हो दो चार्ज हो तो क्या होगा। और जैसे मैं दो चार्ज की बात बोलता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। वो डाइपोल मतलब क्या, जब दो चार्ज की बात कर रहा हूं। तो चलिए इसको भी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक्चुअली कितना पोटेंशियल डेवलप करता है, ये अब हमें बात सीखनी है। बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे। डाइपोल किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये भी सिंपली बता देता हूं। डाइपोल बात तो मालूम होगा कि दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज तब किसी एक फिक्स सेपरेशन पे रखे हो। से द सेपरेशन इज कंप्लीट सेपरेशन इज 2L एंड दैट इज L एंड L। तो उसमें जो क्वांटिटी बनती है डायपोल मूवमेंट, यानी कि तो डायपोल हुआ कि दो सेम चार्ज बट अपोजिट इन पोलैरिटी placed at a fixed distance is called dipole, and the dipole moment for that quantity P is equal to 2QL. It's a vector quantity. बच्चों अगर आपसे कोई सिंपल सा तो पूछ ले कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल, यानी कि इस डायपोल की क्या इफेक्टिवनेस है उसको हम लोग कहते हैं सिंपली बेसिकली व्हाट, डायपोल मूवमेंट। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कहां पर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के हम एक्सियल पर निकाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे पहले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग इसके इक्वेटर पे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसके किसी भी जनरल पोजीशन पे निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे सारी बातें करता हूं नंबर वारी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां से लेके r डिस्टेंस दूर, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट हमने अज्यूम किया हुआ है P, और उस पॉइंट P पर एक्चुअली हम लोग निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल V। कैसे निकालें, सोचने वाली बात है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर जितना पोटेंशियल बनाया वो निकाल लेंगे V पॉजिटिव। इस नेगेटिव चार्ज ने जितना पोटेंशियल बनाया वो निकाल लेंगे V नेगेटिव। बच्चों पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल, चलो यही मैं बता देता हूं मैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कितना पोटेंशियल बनाएगा, तो चलिए पॉजिटिव चार्ज ने कितना बनाया होगा यहां पे, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जस्ट पहले पढ़ा क्या था फॉर्मूला, K Q कैसा है, पॉजिटिव Q अपॉन R। R कितना, यहां से यहां तक की दूरी, टोटल क्या है R, में से माइनस कर दो L, तो दैट इज व्हाट R माइनस L। ये पोटेंशियल बनाया पॉजिटिव चार्ज से, किस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस नेगेटिव ने कितना बनाया होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे क्या करना है, जल्दी जल्दी सोचो। और मैं लिख रहा हूं, क्या मैंने सही लिखा बच्चों, यस, R प्लस L। कि यहां पर क्या K Q बाय R में K Q R उसके बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, और चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने दोनों से निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपली जोड़ देंगे हम लोग। तो V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को जोड़ करके एक आता है V नेट, V ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन विच इज इक्वल टू P K बाय R। इनको जोड़ के देखेंगे, मैं क्या डिराइव करूं, उस चीज को डिराइव करने की डेरिवेशन की जरूरत नहीं इस बार तुम्हें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। कि अगर आपको कभी भी डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, P K बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले तो तुम्हें बताओ, तो दैट इज व्हाट 2P K बाय R क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, P K बाय R स्क्वायर। किस केस में है बच्चों, ये आपके एक्सियल के केस में। अच्छा, इक्वेटर के केस में निकाल लेते हैं। इक्वेटर के केस में कैसे करेंगे, सेंटर से ही R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P एज्यूम करेंगे, और यहां से ये डिस्टेंस दूर और यहां से ये डिस्टेंस दूर, जो भी यहां पे पोटेंशियल बनेगा तो वो पोटेंशियल कैसा होगा, V ड्यू टू नेगेटिव और V ड्यू टू पॉजिटिव। बट डिस्टेंस ये और ये दोनों कैसी है, सेम। चार्ज ये दोनों कैसे हैं, सेम। चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, K भी सेम है। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं, कर ही लेता हूं चलो, यहां पर पोटेंशियल बनेगा K माइनस Q बाय, अगर मैं इसे x कहना शुरू कर दूं तो ये भी क्या कही जाएगी, x ही, x। और पॉजिटिव की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी इतना हो जाएगा क्या, K पॉजिटिव Q बाय x।
और दोनों ही यहां पर बन रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। मतलब कहने का मतलब साफ शब्दों में बच्चों ये हो गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि उसके इक्वेटर पर जो बनता है, दैट इज व्हाट? जीरो। इक्वेटर पर कोई भी पोटेंशियल वहां नहीं बनता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर हम कोई जनरल पोजीशन ले लें, यहां से मान लीजिए मैंने कोई एक पॉइंट पी ले लिया है, जनरल पोजीशन, इसके साथ यहां से जनरल पोजीशन किसी थीटा एंगल पर, तो उस जनरल पोजीशन के लिए, वी जनरल पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला बना पोटेंशियल का, दैट इज पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बात याद रख लोगे तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं भाई? क्योंकि अगर ये थीटा 90 हो जाता है तो cos 90 इज व्हाट? जीरो। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो cos 90 इज व्हाट? 1। तो पोटेंशियल कितना? पी के बाय आर स्क्वायर, पी के बाय। तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना ऑन द एक्सियल लाइन, योर रिजल्ट। कैलकुलेट करना ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, योर रिजल्ट। कैलकुलेट करना है जनरल पोजीशन, योर रिजल्ट। बहुत साधारण है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने आपको क्या था पढ़ाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया, डिफरेंस पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉइंट चार्ज से सारी बात मैंने आपको बताई है। इससे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बीच में मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चंस बताता हूं कि कैसे इसमें फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चन, और हम वो क्वेश्चंस करते हैं। जरा एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कराता हूं। हाँ, तो बच्चों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। जो हमने कॉन्सेप्ट्स लर्न किए उन क्वेश्चन पे बेस अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना कि कहना क्या चाहता है। कहता है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा टू कैरी अ 6 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी कि एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज को फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। क्या देता है वो आपको देता है चार्ज की वैल्यू, दैट इज 6 माइक्रोकूलम, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है। फिर कहता है वो कि उसको चार्ज को मूव कराना है एक नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बट उसमें ये कहता है कि वहां पर जो वोल्टेज है तब उसको मूव कराएंगे, वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल है उसको दे देता है, वो कहता है कि वो 9 वोल्ट है। और आप पूछता है कि वर्क डन निकालिए, यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई साहब आपको मैं चार्ज भी दे रहा हूं कि इतना चार्ज है, आपको मैं पोटेंशियल भी निकाल के दे रहा हूं कि इतना पोटेंशियल है। बस आप ये बता दीजिए कि मैं एक चार्ज को मूव कराऊंगा तो उस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क लगेगा। तो अब आपके दिमाग में ये वाली चीज एकदम से आनी चाहिए, फट से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो वर्क डन जहां पे हो और पोटेंशियल और चार्ज हो। हाँ पढ़ा है, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। हमें निकालना क्या है? वर्क। तो कैसे निकालेंगे? वर्क इज इक्वल टू बेसिकली ये इसका मल्टीपल में हो जाएगा तो Q इंटू वी, ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा। अब आसान है, अब V की वैल्यू पुट करिए। V की वैल्यू कितनी है? दैट इज 9। Q की वैल्यू पुट करिए कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 9 6 54, 54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये होना चाहिए आंसर। देखिए ऑप्शंस दिए इधर, कॉन्सेप्ट में मैच करता है। सी में बच्चों मैंने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसकी वजह ये थी कि ताकि आप इसको समझ सको कि हाँ हमें कैसे गिवन क्वांटिटीज दी होती हैं, उनकी टर्म्स में कैसे हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं। बच्चों सबने समझ आ गया होगा, सबको लिख लिया होगा, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। ध्यान देना मेरी बातों पर बच्चों। यहां पर मैं आपको बहुत बेसिक बातों से बिल्कुल उस पॉइंट पर लेके जा रहा हूं जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या गिवन क्वांटिटी है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में उसने कहा एट अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जहां पर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है दैट इज 500 वोल्ट पर मीटर, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है E इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 500 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। फिर कहता है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 300 वोल्ट। उसी पॉइंट पर आपको V भी देता है और कहता है वो 300 वोल्ट है जो आपका पोटेंशियल है। फिर पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड A। फिर से वो क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट कोई लोकेशन है A, उस लोकेशन और उस पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। अगर आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है और पोटेंशियल V दे रखा है तो सोचो
क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। v का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यही होता है। आपको क्या दे रखा है? E दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? v दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आपको r निकालना है। तो मतलब क्या? एक अननोन, दो इक्वेशन। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। कैसे? आप यहां पे कर दीजिए v बाय e इज इक्वल टू r। कैसे? देखो ऐसे, v का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। E का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सब कुछ मर जाएगा, कट जाएगा। यहां से r से भी एक r कट जाएगा, बट ये r नीचे, ये कहां से जाएगा ऊपर, दैट इज इक्वल टू r। और ये निकालना है। v भी आपको दे रखा है, e भी आपको दे रखा है। पुट कर दीजिए वैल्यूज। यहां पे v की वैल्यू कितनी है? दैट इज 300 बाय e कितना है 500। 5 × 30 6। एक्चुअली 6 मीटर इज द आंसर। ऑप्शंस दिए यहां पे, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, ये मैंने नॉर्मली ई और वी की टर्म्स में देके कराया है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करा सकता हूं कि अगर मैं तुम्हें एक रिजल्ट सिखा दूं तो। क्या रिजल्ट? मैं इसे हटा रहा हूं और एक रिजल्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने यहां से हटाया और अब मैं आपको सिखाता हूं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई एंड वी का रिलेशन ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance is equal to electric field of opposite direction। ध्यान दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं क्या कि ये नेगेटिव साइन यहां पर आया, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में v घटेगा वो डायरेक्शन e की अपोजिट होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E and V डिक्रीज एंड इंक्रीज। ये फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू, या ऐसा लिख देता हूं मैं, इस V को इधर ले लेता हूं, दैट इज dV इज इक्वल टू E इंटू dr माइनस में। सॉल्व करेंगे तो क्या? इट्स V, माइनस साइन को मैं यहां पे बता चुका हूं क्या है, तो माइनस साइन को मैं लिखता हूं E इंटू डिस्टेंस को लिख देता हूं यहां पर d। V इज इक्वल टू E इंटू d वेट। यहां से आप क्या करते? v और e का रेशियो निकालने तो क्या जाता? डिस्टेंस आ जाता है, जो डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे थे। ये भी एक रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट e एंड v। यहां से भी आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसे लिखिए आप, उस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। यस बच्चों, तो हम ये दो क्वेश्चन और स्टडी करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी एक्चुअली उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल बातें होंगी, समझना है आपको, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। यानी कि कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है और कोई दूसरा बी पॉइंट है। यहां पर रखा हुआ है चार्ज, वो कितना है? दैट इज से माइनस 10 माइक्रोकूलम, और यहां पर रखा हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई। If P and Q are the points laying on the perpendicular bisector of the line AB, यानी कि अगर मैं लाइन A और B को ज्वाइन कर दूं, तो उस लाइन A और B को ज्वाइन करने के बाद उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है P और Q, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई दो पॉइंट है P and Q, राइट? ठीक है, P and Q are the 2 points laying on the perpendicular bisector of two line AB, then work done in taking a charge of 5 microcoulomb। 5 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां पर रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम P टू Q, P से Q लेके आना है, विल बी इक्वल टू, यानी कि अगर मैं इस 5 माइक्रोकूलम को P से Q लेके आता हूं इन लोकेशंस पर, ये तब सेटअप है। तो जरा बताइए कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन में निकाल, सोचो भाई, वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी बात की थी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे एक्चुअली वो 2 पॉइंट ले रहा है, तो पोटेंशियल यहां पर डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे निकालना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल एट P एंड पोटेंशियल एट Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VQ
माइनस वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी क्यू। वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू पूछ रहा है वो, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज दिस मच फ्रॉम पी टू क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है क्यू। तो अब यहां पर क्यू हमें दे रखा है, वी क्यू और वी पी हमें निकालने हैं। अब ध्यान से सुनना कि ये लोकेशन कौन सी है। तो ये लोकेशन, ये दो चार्ज है, एक माइनस पोलैरिटी का है और एक प्लस पोलैरिटी का है। दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर दो पॉइंट है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। उन दोनों पॉइंट पी और क्यू पर हमें चेक करना है कि पोटेंशियल कितना है। तो याद करो वो टाइम कि तब हम पोटेंशियल इक्वेटोरियल की बात करते थे, तो कभी भी इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। यानी कि वी क्यू का पोटेंशियल भी जीरो है और वी पी का पोटेंशियल भी जीरो है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। दैट इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू पी क्यू बाय क्यू। और यहां से वर्क डन कितना आया, दैट इज क्यू इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, और आंसर इज बी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आया, बी आंसर आता है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि हाँ इक्वी पोटेंशियल यानी कि इक्वी नॉट इक्वी पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, उस पे बेस्ड था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व कर लिया उसने, पोटेंशियल डिफरेंस का इन्वॉल्व कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तीसरा क्या यूज कर लिया उसने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। सबको एक साथ उसने डिस्कस किया, यहां पर पूछा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। मैं इसको हटाता हूं और फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको समझ आ गई होंगी चीजें कि कैसे पूछा उसने, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट बहुत सारी चीजें पूछी, 3 चीजें पूछी और हमने उसको बारी बारी से दिमाग में रखते हुए सॉल्व कर दिया। अब वो अगला कहता है कि ये कोई चार्ज सेल है, स्फेरिकल सेल है एक्चुअली, और उसके पास चार्ज है ढेर सारा। अब वो आपसे कहता है कि भाई बताओ, सोच समझ के बताओ जरा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये तो तुम्हें पढ़ रखा है कि भाई इस चार्ज ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो इसने यहां पे कैसे बना देगा ऑपोजिट, इसने इधर बनाया तो उसने कहां बना देगा ऑपोजिट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो गया उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो गया, जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा। ये वाला चार्ज यहां पर पोटेंशियल बनाएगा, ये वाला चार्ज यहां पर पोटेंशियल बनाएगा, डायरेक्शन ही है, पोटेंशियल का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो सारे चार्ज मिलकर एक पोटेंशियल बनाएगा जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी बट पोटेंशियल आपका कैसा होगा, विच इज नॉन जीरो। पोटेंशियल आपका नॉन जीरो होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल इज नॉन जीरो। हमेशा किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज व्हाट, दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद रहे ये बात, काम आएगी, ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, मैं पूरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसको लिखिएगा और फिर हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़ेंगे। यस बच्चों, आज हम बात करते हैं अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, तो देखो मैं कुछ उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने पूरे का पूरा पार्ट यहां पे लिखा है। मैं आपको एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल कोई सरफेस है, तो कौन सा सरफेस है, वो सरफेस है जहां पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। उसका हम क्या नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ नहीं आया, थोड़ा बताओ, जैसे मैं बताता हूं भाई, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज Q है और उसके चारों तरफ मैं ऐसे गोला बना दूं, तो उस गोले के हर पॉइंट को मैं देखूंगा तो रेडियस ऑफ कोर्स कैसा रहेगा, पॉइंट सेम डिस्टेंस रहेगा। चार्ज क्या है, सेम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू K Q बाय R। आप ये पॉइंट चेक करिए, ये पॉइंट चेक करिए, ये पॉइंट चेक करिए, कोई भी पॉइंट चेक करिए, हर जगह पर K की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इस पॉजिटिव Q चार्ज के लिए ये जो स्फीयर है, ये क्या हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, जिस पर पोटेंशियल इक्वल हो। प्रॉपर्टीज क्या हुई, नो वर्क इज डन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को यहां से मूव करते हुए यहां लेकर आते हो, तो वर्क डन नहीं होता है।
थोड़ी देर पहले मैंने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाया था। मान लीजिए यहां का पोटेंशियल कितना है v, यहां का पोटेंशियल कितना है v, वर्क डन का फॉर्मूला कहता है w इज इक्वल टू q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर भी v था पोटेंशियल, यहां पर भी v था पोटेंशियल, क्योंकि q पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल का चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब अगर पोटेंशियल का चेंज जीरो है तो कितना ही चार्ज आप ले जाइए, वर्क कैसा आएगा? जीरो। जस्ट इससे पहले का जो न्यूमेरिकल मैंने कराया वहां पर इस बात को एक्सप्लेन भी किया था, डिस्कस भी किया था। अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला पॉइंट कहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत खास पॉइंट है। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नॉर्मल होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। चेक कर लीजिए भाई, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड लाइन कहां पे बनाई होगी? बाहर की तरफ। कितना एंगल है? 90। इस पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड लाइन कहां बनाई होगी? बाहर की तरफ। कितना एंगल है? 90। हर जगह पर जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है? 90। सेकंड पॉइंट वेरीफाइड। पहला, दूसरा, तीसरे पर आते हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते ना यार, देख सोच के जाइए। यहां का पोटेंशियल 5 है, अब 4 वाला पोटेंशियल कहां पे आएगा? इससे नीचे आएगा। 6 वाला कहां आएगा? इससे ऊपर आएगा। तो 5 और 4 वाला कभी इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं। 5 6 वाला करेगा क्या? कभी भी नहीं। तो ये भी पॉइंट वेरीफाइड कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा और ध्यान सुनना, वो कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होते हैं इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा। अगर क्लोज है, एकदम से क्लोज है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ध्यान सुनना, V इज इक्वल टू A इंटू डी, या यहां पर A बाय V इज इक्वल टू D। मतलब अगर पोटेंशियल सरफेस के बीच में D की वैल्यू कम है, सुनना, कम है, एकदम से क्लोज है, वो एक दूसरे के पास है, उस केस में क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर क्या है? फिर ये हो जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वीक हो जाएगा, यानी कि V इज इक्वल टू A इंटू डी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता है वो इस 4 पॉइंट्स। दैट इज आल्सो वेरीफाइड। आपसे हो सकता है कुछ ये पूछा जाए बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं और अगले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ही। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स में क्या डिस्कस कर रहा हूं बच्चों? तो यहां पर मैं ऐसा आपसे पूछेगा डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी? तो पॉइंट चार्ज के, अभी हमने बनाया, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी? स्फीयर। हो सकता है आपसे बात करें वो कि किसी भी एक डायपोल के केस में क्या होगी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप बताएंगे कि डायपोल के केस में होगी प्लेन, जो आपको जो इसको इंटरसेक्ट करता है। ये तो क्या होगा? पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? स्फेरिकल। इसके लिए क्या होगा? प्लेनर। और अगर दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? फिर से स्फीयर। और अगर प्लेन की बात करता है तो यहां पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी तो वो एक सिंपल प्लेन हो जाता है। तो यानी कि आपको पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर और डायपोल के लिए प्लेन, ये बात याद रखनी है। ये मैंने आपको क्या बच्चों बात बताई है? ये मैंने आपको बात बताई है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, किस तरह की बातें आपसे उसमें डिस्कस कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। लिख लीजिए इसे। यस, तो बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पढ़ा, पॉइंट चार्ज से क्या होता है पढ़ा, डायपोल से क्या होता है पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमने पढ़ा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चों मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बात करता हूं। मान लीजिए कोई चार्ज के इन्फिनिटी से कहीं से भी कुछ लेके आया, यहां पे कोई चार्ज नहीं रखा था, यहां पर हम उस चार्ज लेके आए प्लस क्यू 1 को लेके आए मान लेते हैं। अब ये यहां रखा था हमने, यहां बांध रखा था, हमें दूसरा चार्ज वहां से लेके चले तो ये चार्ज को क्या करेगा, उस दूसरे को रिपेल अगर दोनों पॉजिटिव है तो। लेकिन हम फिर उसे वर्क करते रहे उसको यहां पर लेके आगे से कुछ r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर, किसको, Q2 को, पॉजिटिव चार्ज Q2। उस इंफिनिटी से इस Q2 चार्ज को लेके आने में जितना मेरा वर्क लगा वो वर्क एज ए क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एज ए क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये हमने पढ़ लिया वैसे तो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया था, Q इंटू V पढ़ लिया था बच्चों। हमने जो वर्क किया, हमारा वर्क किस में स्टोर हो गया, एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली वर्क डन ही है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू Q इंटू कौन सा Q जो हम लेके आए Q2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट गिवन पॉइंट। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इसने बनाया, किसने बनाया पोटेंशियल, इसने बनाया, कितना बनाया, तो V इज इक्वल टू K, किसने बनाया, Q1 ने, कितनी दूर बनाया, R दूर बनाया, V इज इक्वल टू K Q बाय R। यानी कि यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, K Q1 बाय R। इनको मिला दूं तो क्या रिजल्ट बनता है, दैट U इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R is the potential energy of that two charge system। इन दो चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों, दैट इज U इज इक्वल टू K Q1 by R। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है या इसके पास है, तो आंसर है ये पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की नहीं है, ये एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये सिस्टम के पास है, राइट। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जैसे आपसे कोई ऐसा पूछ ले, भाई बताइए ये हमारे पास तीन चार्ज सिस्टम रखे हुए ट्रायंगुलर फॉर्म में, यहां पर रखा है पॉजिटिव Q1, यहां पर रखा है Q2, यहां पर रखा है Q3, ठीक है भाई। इस वाले डिस्टेंस को उन्होंने कह रखा है कि ये है आपका R12, ये आपका R23, ये आपका R31, जो मर्जी आप कह लीजिए। बताइए इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, सिंपल, U इज इक्वल टू 1/4πε0, या फिर आप कह लीजिए K, ये तो आ गया कॉमन। अब तक पहले हम Q1 को लेके आए थे तो कोई खर्चा लगा था नहीं, फिर हम ओनली Q2 को लेके आए तो क्या हुआ, Q1 Q2 के बीच में रिश्ता सेट हुआ, Q1 Q2 बाय R12, K Q1 Q2 बाय R12, ये तो कॉन्सेप्ट हर जगह आया, प्लस फिर हम Q3 को लेके आए तो Q3 को किसने डिस्टर्ब किया, इसने भी रिपेल किया होगा, इसने भी रिपेल किया होगा, तो पहले इसके साथ रिलेशन निकाल देते हैं, क्या Q2 Q3 बाय R23, क्योंकि इनकी बीच की दूरी है, प्लस इसकी निकालें तो क्या, दैट इज Q3 Q1 बाय R31, सबके साथ क्या क्या है, K क्या है, कॉमन है, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज द टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट थ्री चार्ज सिस्टम। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने बताई है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमने बताया है, उस पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने पहले भी किए हैं, मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद इवन, चलिए इसके बाद क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर हम बात करते हैं कुछ। यस बच्चों, ये एक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी सीखी उस पे बेस्ड। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन, तो कहता है कि तीन चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो रखे हुए हैं किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड, सभी साइड बराबर हैं, और वो साइड भी दे रखी है उसने कितनी, 1 मीटर। अब वो आपसे कहता है इफ दे आर ब्रॉट नियर सो दैट दे आर नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर, देन वर्क डन इज। अगर यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है, से मैं कहता हूं यहां पर 1 माइक्रोकूलम, यहां पर मैं कहता हूं 2 माइक्रोकूलम, यहां पर मैं कहता हूं 3 माइक्रोकूलम। अब इन सबको ऐसे नजदीक नजदीक लेके आया गया और एक छोटी ट्रायंगल बनाई गई। छोटी ट्रायंगल कितनी बनाई गई बच्चों, जिसके डिस्टेंस 0.5, 0.5, 0.5, वही 1 माइक्रोकूलम, वही 2 माइक्रोकूलम, और वही यहां पर 3 माइक्रोकूलम। यानी कि इन सभी चार्ज को पहले 1-1 मीटर दूर रखा था, फिर उनको आधे मीटर दूर रख दिया, तो बताओ कितना वर्क लगा। तो हमें वहां पर क्या निकालना है बच्चों, वहां पर हमें वर्क डन निकालना है। मतलब कहने का ये हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो पहले यहां की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और फिर यहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और दोनों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिए। उनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट, वर्क डन इन दैट प्रोसेस। इस काम में कितना वर्क लगा, वर्क डन आ जाएगा। तो जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अभी सिखाया है। क्या फॉर्मूला था, आप कांस्टेंट को बाहर लीजिए। कांस्टेंट कौन है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अब मैं नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, मैं सीधा सॉल्व करूंगा इसको। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, Q1 Q2
Q1 1, Q2 2 और दोनों के दोनों क्या है 10⁻⁻, इसका भी माइक्रो इसका माइक्रो 10⁻⁻12, सेम यही होगा। हाँ, 1 और 2 याद करो फॉर्मूला क्या लिखा है, प्लस अब ये दोनों जोड़े हो गए, अब ये दोनों जोड़े करने हैं, तो 2 into 3, इसका 10⁻⁶ और इसका 10⁻⁶ कितना हो गया 10⁻12 प्लस, ध्यान से सुन रहे हैं बच्चों, प्लस अब इन दोनों के जोड़े करने हैं, तो इसके जोड़े क्या होंगे 1 into 3 into अगेन 10⁻12, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, सबकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक ही तो है 1, समझ गए मेरी बात, डिस्टेंस कितनी है 1 है। सॉल्व करते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि 2 6 एंड 3, 2 और 6 8 और 3 11 और 9 11 नहीं में 99 इंटू 10⁻9 और 10⁻12 कॉमन आ गया, तो कितना बचा 10⁻³ जूल। ये आपके पास आती है बच्चों इनिशियली, तो वो जहां रखे होते हैं वहां की एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। और अगर हमें, ध्यान से सुनना, अगर हमें फाइनल जिस लोकेशन पे आ गए वहां की एनर्जी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बस 1/2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज डिवाइडेड बाय 0.5, 1 की जगह क्या रख दूं मैं 0.5। अगर मैं इसके साथ इनिशियली तो यही तो आया जब 1 था, यहाँ पे 1 की जगह 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज 99 into 10⁻³ अपॉन 0.5, 0.5 का रिटर्न इज व्हाट 1/2, कोई बात नहीं, दैट इज इक्वल टू 198, 99 into 2 is this into 10⁻³ जूल, दैट इज द एनर्जी which is equal to एनर्जी फाइनल। बच्चों अगर हमने यहां की एनर्जी निकाली और यहां की एनर्जी निकाली और उनका डिफरेंस कर दे तो क्या जाएगा, चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, तो क्या आ जाएगा, आपको वर्क डन आ जाएगा। करता हूं, ध्यान से क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालें, ये आपको इन दोनों से माइनस करके देखना। अच्छा माइनस कैसे करें, सोचने वाली बात है कि भाई इनको अब हम माइनस करने उतरेंगे तो अब इसका माइनस कैसे किया जाएगा। तो यहां पर मैं एक काम करके उसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, रब कर देता हूं बोर्ड को, और फिर आपको मैं ये समझाता हूं आगे। हाँ, तो ये हमारे पास फाइनल है, ये इनिशियल है, तो हमें निकालना था u इज इक्वल टू व्हाट, u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल कितनी है, इट्स 198 माइनस 99, कॉमन क्या रखा हमारे पास 10⁻³ 99 into 10⁻⁻3, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करने दूं, मैं इसको सॉल्व करूं तो 99 अप्रोक्सीमेशन कितना है, दैट इज अप्रोक्स 100 है, और अगर इसको मैं अप्रोक्स 100 कह देता हूं तो यहां पर कंप्लीटली ध्यान सुनने वाली बात है, अगर मैं इसको 100 कह देता हूं तो यहां पर जो टोटल एनर्जी आपकी आई है वो टोटल एनर्जी कितनी आती है बच्चों, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अप्रोक्स 0.11 जूल, इट्स अप्रोक्सीमेशन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। मैंने आपको ये एनर्जी का क्वेश्चन बताया, तो ऐसे करके बच्चों हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसे बेस कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको करेंगे, क्या क्या फॉर्मुलेज उसके बेस बन सकते हैं, उन सब चीजों को भी हम लोग सीखेंगे। तो आप जल्दी से इस चीज को लिख लीजिए जो मैंने बताई है, फटाफट जल्दी। लास्ट में क्विक रिवीजन मार देते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मुलेज आज पढ़े। बस हमने सबसे पहले पढ़ा V = W/Q, यहां पर ये आपका टेस्ट चार्ज पोटेंशियल निकालने का तरीका। दूसरा पढ़ा हमने V = KQ/R, यहां पर ये आपका सोर्स चार्ज पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम यहां पर डिफरेंस निकाल सकते हैं, इट्स VB - VA, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने का डाइपोल के केस में, इट्स व्हाट PK cos θ/r²। एक्सियल लाइन पर कितना PK/Q, इक्वेटर लाइन पे कितना 0। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी, दैट इज U = KQ1Q2/r², नॉट r², इट्स ओनली r। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी। एंड V = व्हाट, इट्स E × D, वेट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों बहुत। तो ये हमने आज के इस एक वीडियो में डिस्कस की है चीजें।
अगली वीडियोस में मैं ऐसे ही डिटेल में बातें करूंगा, हर एक पॉइंट को, हर एक हम लोग क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन की टाइप को डिस्कस किया करेंगे, सीखेंगे, और बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी। तो बच्चों कंप्लीट इसको ढंग से देखना, अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स तैयार करना और एग्जाम में मस्त वाली प्रिपरेशन के साथ बैठना। थैंक यू वेरी मच।